हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मैं हूं दीपराज चंद्राकर और अनअकैडमी में मैं एक प्लस एजुकेटर हूं। आप सभी को इस वीडियो में मैं ये जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप एमटेक का एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एमटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और कंफ्यूजन है, जो कि लगातार स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि सर हमारा प्रेफरेंस सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जो आईआईटी बॉम्बे में आईईओआर है क्या वो नीटी के कोर्स के इक्विवेलेंट है, या उसके अलावा हम जब प्रेफरेंस डालते हैं तो हमको किस तरीके से प्रेफरेंस का एडवांटेज मिलता है। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि 9 अप्रैल मतलब कल 12 बजे आप लोगों का स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है। ये टेस्ट ऑनलाइन मोड में रहेगा अनअकैडमी के वेबसाइट या अनअकैडमी के ऐप पर। सो ये टेस्ट जरूर दीजिए जो 2024 गेट अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप टेस्ट में रैंक 1 को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, 2 से 10 तक को 75%, 11 से 25 तक को 50%, 26 से 100 तक 25% एंड 101 से 200 तक को 20% स्कॉलरशिप मिलने वाला है। टेस्ट का सिलेबस रहेगा जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथ्स। ड्यूरेशन है 50 मिनट्स एंड 25 क्वेश्चन। सो जो रजिस्टर नहीं किया है बिल्कुल फटाफट रजिस्टर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी एमटेक में एडमिशन का समय चल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। जैसे पहला सवाल एक आता है कि सर आईआईटी बॉम्बे का मैं फॉर्म भर रहा हूं, सो मुझे प्रेफरेंस सीक्वेंस क्या रखना चाहिए। सो आई रिकमेंड दोस्तों, कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सीक्वेंस है वो आप इस तरीके से रखिए। देखिए, मैं आईआईटी बॉम्बे से अपना मास्टर्स किया हूं और साथ के साथ मेरे स्टूडेंट्स भी आईआईटी बॉम्बे में हैं। सो आई एम गिविंग यू जेन्युइन रिकमेंडेशन। ठीक है, जो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, जिस तरीके की चीज़ें होती है उसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। आपका सबसे पहला होना चाहिए डिजाइन, दूसरा होना चाहिए थर्मल, तीसरा होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, चौथा होना चाहिए आईईओआर। उसके बाद बाकी जैसे कि ट्रिपल एम हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करना चाहिए। तो सीक्वेंस शुड बी दिस वन ना, 1 2 3, ये तो पक्की बात है। न्यूक्लियर एक फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। सो आई रिकमेंड कि वो बहुत बाद में लास्ट तरफ आप डालिएगा अगर वो आपके ऑप्शन में दिख रहा है तो, क्योंकि वो एक ऐसा ब्रांच है जिसमें प्लेसमेंट ना के बराबर है। मतलब ना के बराबर कहने का मतलब उस तरीके से नहीं होता। ये जरूर मैं कहूंगा कि वहां पे जाने के बाद आईआईटी बॉम्बे से अगर आप अपना मास्टर्स करते हैं तो आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आप वहां से एक बहुत अच्छा इंसान बन के निकलने वाले हो जो दुनिया में फोड़ोगे, है ना। फोड़ोगे, ये पक्की बात है। वहां जॉब मिला नहीं मिला वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि वहां से आप एक ऐसा इंसान बन के निकलेंगे जो बिल्कुल फोड़ोगे। ठीक है। सो मैंने बता दिया कि जॉब के हिसाब से एज सच अगर मैं बोलूं तो डिजाइन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट पूरे प्लेस हो जाते हैं। डिजाइन में जो प्लेसमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी है, थर्मल में भी अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा आपका प्लेसमेंट देता है। आईओआर इंटरडिसिप्लिनरी है तो उसमें आपको बहुत सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स मिलेंगे और उस पर भी प्लेसमेंट अच्छा आपको देखने को मिलता है। बट सीक्वेंस शुड बी लाइक दिस। दूसरा सवाल आता है कि सर मैंने इस तरीके का सीक्वेंस डाला है और मेरा कट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग को टच कर रहा है, सो क्या मुझे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मिलेगा या मुझे अगले राउंड का वेट करना पड़ेगा। सो बिल्कुल बेटा, आपका कट ऑफ अगर इसमें आ रहा है तो आपको उसके नीचे या ये ब्रांच आपको मिलने वाले हैं, है ना। मतलब जहां पे कट ऑफ आपका आया सो वो ब्रांच आपको मिल जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज कि सर आईईओआर आईआईटी बॉम्बे का और नीटी में जो कोर्स है उसका, सो नीटी का कोर्स और आईआईटी बॉम्बे का आईईओआर दोनों में डिफरेंस है दोस्त। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। कोई अगर आपको कहता है कि नीटी के इक्विवेलेंट है आईईओआर, तो नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। ये एकदम क्लियर कर लो। पता नहीं ये बात कहां से आई है कि सर आईईओआर नीटी के बराबर है। सर तो मैं नीटी में ना लेके यहां एडमिशन ले लूंगा तो क्या बराबर हो जाएगा? नहीं रे भाई, नहीं होगा यार, नहीं होगा। नीटी में आपको पता है कि पूरे देश में नीटी ही एक ऐसी जगह है जहां पे आपको गेट के थ्रू इस तरीके से एडमिशन देते हैं कि जब प्लेसमेंट होता है तो बहुत शानदार, मतलब नीटी एक ऐसा कॉलेज है जहां पे बहुत शानदार प्लेसमेंट है, बहुत शानदार प्लेसमेंट है, पैकेजेस काफी हाई है। वो अगर मैं कहूंगा आईआईटी बॉम्बे में अगर आप मास्टर्स करते हैं और नीटी
में आप मास्टर करते हैं तो नीटी में जो पैकेज मिलने वाला है वो ज्यादा है दोस्त, एकदम क्लियर रहे इस बात से। वहां पैकेज आपको ज्यादा मिलेगा, यहाँ पैकेज कम रहेंगे, नो डाउट, है ना। हाँ, बस ये है कि आप यहाँ पे एक फीलिंग है आपका कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर, सो बिल्कुल आप कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब ले सकते हैं। सो ये सारी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। प्रेफरेंस का मैंने बताया कि आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा एक होता है कि सर्टिफिकेशन, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेशंस है, वो अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो अंडरटेकिंग में आप जा सकते हैं, है ना। ये याद रखिएगा कि आप सर्वोच्च हैं, आप सबसे ऊपर हैं। अगर आपने गेट क्लियर किया है, सो जो छोटी मोटी चीज़ें ऊपर नीचे होती है, लेकिन उसको फुलफिल करना रहेगा समय के साथ। छोटी मोटी चीज़ें फुलफिल होती है, सो वो अंडरटेकिंग लेके आपको कंसिडर करते हैं। समय के साथ आपको वो फिल करना रहेगा। अगर फिल नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन वो समय देते हैं कि उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपको ज़रूरत है, वो चीज़ें आप वहाँ पे अवेल कर सकें, उसके लिए आपको समय देते हैं, बिल्कुल देते हैं दोस्त, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। सो दिस इज अबाउट योर व्हाट, कि एक दिमाग में लगातार क्वेश्चंस चल रहे थे कि सर किस तरीके का सीक्वेंस होना चाहिए, तो सीक्वेंस मैंने बता दिया। एक आईआईटी बॉम्बे का फिलहाल मैंने बताया आपको। दूसरा है कि आईओआर और नीटी में एडमिशन ले तो बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज सर्टिफिकेशंस को लेकर, कैटेगरी सर्टिफिकेशंस हो गए या इसके अलावा और कोई सर्टिफिकेशंस आपको लगता है, जैसे पीडब्ल्यू कैटेगरी से आपको बिलोंग करते हैं, सो वो सर्टिफिकेशंस को लेकर बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि आपको अभी अंडरटेकिंग का मौका मिलेगा, लेकिन वो लिमिटेड समय के लिए होता है। उस समय में आपको प्रस्तुत करना रहेगा वो सर्टिफिकेट्स, ठीक है। सो दोस्तों, आगे और भी मैं जानकारी लेकर आते रहूंगा कि किस तरीके से कौन से आईआईटीज या एनआईटीज में, अभी तो खैर एनआईटीज की हम बात नहीं करेंगे, जैसे ही एनआईटीज का टाइम आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम आईआईटीज के बारे में बात करते रहेंगे कि कौन से ब्रांच में आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ के साथ आई रिकमेंड कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या जानकारी चाहिए, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आगे और जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।